हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड द CSF। वेंट्रिकल्स मतलब निलय होता है, जो ब्रेन मतलब ब्रेन के अंदर पाया जाने वाले निलय, एंड द CSF और ब्रेन के अंदर पाया जाने वाला CSF फ्लूइड मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। द ब्रेन कंटेन्स 4 इर्रेगुलर शेप्ड कैविटीज़। जो ब्रेन होता है उसके अंदर 4 इर्रेगुलर आकार की कैविटीज़ मतलब गुहा पाई जाती है और वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। वेंट्रिकल्स मतलब निलय पाए जाते हैं जो कंटेनिंग CSF, जो CSF को कंटेन करते हैं मतलब सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड को कंटेन करते हैं। दे आर, तो वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है राइट एंड लेफ्ट लैटरल वेंट्रिकल्स, नंबर 2 है थर्ड वेंट्रिकल्स, नंबर 3 है फोर्थ वेंट्रिकल्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लैटरल वेंट्रिकल्स। दीज कैविटीज लाई विद इन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स। और जो लेटरल वेंट्रिकल्स को हम लोग कैविटीज़ भी बोलते हैं, निलय भी बोलते हैं, गुहा भी बोलते हैं, तो ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो सेरेब्रल हेमिस्फीयर में के बीच मतलब सेरेब्रल हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं या फिर सेरेब्रल हेमिस्फीयर की कैविटीज़ में ये होते हैं। वन ऑन ईच साइड ऑफ द मीडियन प्लेन, मतलब एक या फिर दोनों साइड, मतलब एक तरफ या फिर दोनों तरफ, सेरेब्रल हेमिस्फीयर के एक तरफ या फिर दोनों तरफ ऑफ द मीडियन प्लेन, मतलब मीडियन मतलब बीच में पाए जाते हैं। जस्ट बिलो द कॉर्पस कॉलोसम, और किसके मतलब कॉर्पस कॉलोसम जो होता है उसके जस्ट नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, कॉर्पस कॉलोसम क्या होता है? एक ब्रॉड बैंड ऑफ नर्व फाइबर्स होते हैं जो ज्वाइन करते हैं हेमिस्फीयर्स ऑफ द टू हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन। कॉर्पस कॉलोसम क्या होता है? एक ब्रॉड बैंड होते हैं नर्व फाइबर्स के जो ज्वाइन करते हैं टू हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन। हेमिस्फीयर्स के दोनों को ज्वाइन करते हैं, ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स को क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं। दे कम्युनिकेट विद द थर्ड वेंट्रिकल्स बाय इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना। ये जो होते हैं, जो लैटरल वेंट्रिकल्स होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं, मतलब एक दूसरे से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? थर्ड वेंट्रिकल से मिलते हैं विद द थर्ड वेंट्रिकल्स। और किसके द्वारा? इंटरवेंट्रिकुलर फॉर्मिना के द्वारा। इंटरवेंट्रिकुलर फॉर्मिना क्या होता है? फोरामिना मतलब क्या होता है? ऑन ओपनिंग होल इन बोन, जो ओपनिंग, एक ओपनिंग होती है, होल होती है बोन में। फोरामिना मतलब ओपनिंग और होल के द्वारा ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड वेंट्रिकल। द थर्ड वेंट्रिकल इज अ कैविटी सिचुएटेड बिलो द लैटरल वेंट्रिकल्स, मतलब जो ये थर्ड वेंट्रिकल्स होता है या फिर जो थर्ड वेंट्रिकल कैविटी होती है वो सिचुएटेड होती है बिलो द लैटरल वेंट्रिकल्स, मतलब लैटरल वेंट्रिकल्स के नीचे के साइड पे पाई जाती है। बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ द थैलेमस, और किसके बीच में पाई जाती है? जो थैलेमस होते हैं, थैलेमस होता है वह पार्ट जिसमें पेन रिसेप्शन होते हैं या फिर सेंसरी इंफॉर्मेशन जिसके द्वारा हमें प्राप्त होती है उसे हम लोग थैलेमस बोलते हैं। तो ये टू पार्ट्स ऑफ द थैलेमस के दोनों पार्ट्स के बीच में पाई जाती है। ये वेंट्रिकल जो होता है वो थैलेमस के दोनों पार्ट के बीच में पाई जाती है। इट कम्युनिकेट विद फोर्थ वेंट्रिकल्स बाय अ कैनाल द सेरेब्रल एक्यूडक्ट, मतलब क्या होता है? ये कम्युनिकेट करते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल जो होता है वो कम्युनिकेट करता है फोर्थ वेंट्रिकल्स को किसके द्वारा? एक कैनाल के द्वारा। द सेरेब्रल एक्यूडक्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेरेब्रल एक्यूडक्ट बोलते हैं। ये क्या होता है? एक्यूडक्ट क्या होते हैं? ये अलाउस करते हैं CSF को टू फ्लो बिटवीन द थर्ड वेंट्रिकल टू फोर्थ वेंट्रिकल। जो सेरेब्रल एक्यूडक्ट होते हैं ये क्या करते हैं कि जो थर्ड वेंट्रिकल होते हैं और जो फोर्थ वेंट्रिकल होते हैं दोनों के बीच में CSF को फ्लो करने के लिए अलाउ करते हैं, या फिर एक तरह से ये कैनाल होती है इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ वेंट्रिकल्स। द फोर्थ वेंट्रिकल्स इज अ डायमंड शेप। जो फोर्थ वेंट्रिकल्स होता है वो डायमंड्स के आकार का होता है। कैविटी सिचुएटेड बिलो एंड बिहाइंड द थर्ड वेंट्रिकल्स, और ये जो वेंट्रिकल्स या कैविटी होते हैं वो सिचुएटेड होते हैं बिलो या नीचे के साइड या बिहाइंड द थर्ड वेंट्रिकल्स या थर्ड वेंट्रिकल्स के पीछे। बिटवीन द सेरेबेलम एंड पोन्स, मतलब किसके बीच में? सेरेबेलम एंड पोन्स के बीच में। सेरेबेलम और पोन्स जो है वो ब्रेन के पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड
जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CSF भी बोलते हैं. CSF सर्कुलेट कॉन्स्टेंटली फ्रॉम द वेंट्रिकल्स थ्रू द सबअरेक्नाइड स्पेस अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. जो CSF होता है वो सर्कुलेट करता है फ्रॉम द वेंट्रिकल्स, मतलब जो CSF सर्कुलेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है. किसके द्वारा जाता है? वेंट्रिकल्स के द्वारा जाता है, वेंट्रिकल्स से जाता है. और किसके द्वारा जाता है? सबअरेक्नाइड स्पेसेस के द्वारा. और कहाँ पे जाता है? अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ सर्कुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ द वेंट्रिकल्स एंड सबअरेक्नाइड स्पेस. उसके बाद CSF इज अ क्लियर. CSF जो होता है वो क्लियर होता है, बिल्कुल साफ होता है. स्लाइडली एल्कलाइन, थोड़ा सा एल्कलाइन नेचर में होता है. एल्कलाइन नेचर फ्लूइड होता है विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी. इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, कितनी होती है? 1.005, मतलब 1.005 स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इसकी. कंसिस्टिंग ऑफ, और ये कुछ चीज़ों को कंसिस्ट करता है जैसे कि वाटर, मिनरल सॉल्ट्स, ग्लूकोज, प्लाज्मा प्रोटीन्स, अ फ्यू ल्यूकोसाइड, कुछ ल्यूकोसाइड, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रेटिनाइन, स्मॉल अमाउंट में क्रेटिनाइन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया. CSF इज सिक्रीटेड इनटू ईच वेंट्रिकल. जो CSF होता है वो हर एक वेंट्रिकल से क्या होता है? सिक्रीट होता है ऑफ द ब्रेन. ब्रेन के हर एक वेंट्रिकल से सिक्रीट हो, जो हमने भी पढ़ा है लेटरल वेंट्रिकल्स और थर्ड वेंट्रिकल्स और फोर्थ वेंट्रिकल जो हमने पढ़ा है वो सारे वेंट्रिकल से क्या होता है? सिक्रीट होता है ब्रेन के सारे वेंट्रिकल से बाय कोरोइड प्लेक्सस. और किसके द्वारा सिक्रीट होता है? कोरोइड प्लेक्सस के द्वारा. कोरोइड प्लेक्सस का मतलब क्या? मीन्स अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड नर्व सेल्स. प्लेक्सस मतलब क्या होता है? कि एक नेटवर्क जो कैपिलरीज मतलब वाहिकाएं और नर्व सेल्स, जो नर्व सेल्स के बीच का नेटवर्क होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेक्सस बोलते हैं. CSF is secreted continuously at a rate of about 0.5 ml. जो CSF होता है वो कंटिन्यूसली सिक्रीट होता रहता है, जिसका रेट है कितना सिक्रीट होता है? 0.5 ml पर मिनट. मतलब 0.5 ml पर मिनट ये क्या होता रहता है? सिक्रीट होता रहता है. और 720 ml पर डे, 720 ml पर डे क्या होता है? सिक्रीट होता है. इसका नॉर्मल एवरेज अमाउंट क्या है? CSF इज अ नॉर्मल एवरेज अमाउंट इज 150 ml. उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ द CSF. कार्य क्या है CSF का? CSF सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. जो CSF होता है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है और उसको सपोर्ट करता है बाय मेंटेनिंग अ यूनिफॉर्म प्रेशर अराउंड. मतलब एक यूनिफॉर्म प्रेशर जो होता है वो मेंटेन करता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के चारों तरफ. दीज वाइटल स्ट्रक्चर, ये क्या होते हैं? जो स्पाइनल कॉर्ड और हमारा जो ब्रेन होता है वो वाइटल स्ट्रक्चर्स होते हैं. एंड बाय एक्टिंग एज कुशिंग और शॉक ऑब्जर्वर. और ये कुशन की तरह काम करता है या फिर शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करता है. कहाँ पे? बिटवीन द ब्रेन एंड द स्कल, ब्रेन और स्कल में. उसके बाद नेक्स्ट है CSF कीप्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मॉइस्ट. CSF जो होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मॉइस्ट रखता है. मॉइस्ट मतलब नमी रखता है. एंड देयर मे बी एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स. और इसमें क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करने का भी काम करता है. एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स बिटवीन CSF, और साथ में जो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं CSF के बीच में. एंड इनरसिशियल फ्लूइड ऑफ द ब्रेन. और जो इनरसिशियल फ्लूइड होता है ब्रेन में या प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको ये सब क्या करता है? एक्सचेंज करने का काम करता है. तो ये था आज का टॉपिक. हमने पढ़ा वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, कैविटीज़ क्या होती हैं, और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में पढ़ा. तो आप लोगों को सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में पता होना चाहिए. सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि ये 0.5 ml पर मिनट सिक्रीट होता है, 700 ml पर डे होता है, और इसका नॉर्मल एवरेज 150 ml होता है. इसमें आप लोगों को ये याद रखने की बहुत ज़्यादा जरूरत. और CSF कहाँ से सिक्रीट होता है ये आपको याद रखना है. ईच वेंट्रिकल से होता है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि CSF का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, जिसका फुल फॉर्म है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड. तो आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.